बेटी नताशा कैसी हो तुम? रोहिणी जी, मैं अपनी नवविवाहित बेटी को फोन किया और पूछा मैं ठीक हूँ, मैं आप बताओ। नताशा ने उत्तर दिया, बेटा हम भी ठीक है, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं तो परसों हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल। रोहिणी जी बोली, अरे माँ आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं आती हूँ आप लोगों से मिलने, परसों छुट्टी तो है ही मेरी। नताशा जल्दी से बोली, चलो ये भी ठीक है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं करती, 2-4 दिन के लिए रहने ही आ जाओ, कहो तो मैं समधन जी से बात कर लेती हूँ। रोहिणी जी बोली, उसकी जरूरत नहीं माँ, मैं आज जाऊंगी, नताशा ने कहा और फोन काट दिया। इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, आपको कहानी के पात्रों के बारे में संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। नताशा रोहिणी जी और नरेंद्र जी की बेटी है, जिसने अपने सहकर्मी मनन से प्रेम विवाह किया है, जिसमें नताशा के परिवार की तो राजा मंदिर थी, क्योंकि वह बच्चों की खुशी में विश्वास रखते थे, और नताशा के भाई का भी प्रेम विवाह है और दोनों खुशी है, पर मनन के परिवार वाले खुशी नहीं थे, लेकिन मनन की जिद के हाथों उन्हें मजबूर होना पड़ा। तभी नताशा की शादी को 4 महीने हुए थे। अब आगे की कहानी आप धीरे धीरे समझिए। नताशा आई पर मनन के साथ ही और रात को चली गई। अगले दिन उन्हें नौकरी पर भी जाना था। मनन के साथ आने के कारण बेटी से ज्यादा बात तो नहीं हुई, पर बेटी का मुरझाया चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। सुनिए, चलिए नताशा के घर चलते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो बात है जो हमारी बेटी हमसे छुपा रही है। अगले रविवार रोहिणी जी नरेंद्र जी से बोली, ठीक है मैं नताशा को फोन करके बता देता हूँ कि हम आ रहे हैं। नरेंद्र जी फोन निकालते हुए बोले, नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, बस आप गाड़ी निकालिए, हम चलते हैं, बेटी जमाई को सरप्राइज दे। रोहिणी जी बोली, क्योंकि वह नताशा को नहीं बताना चाहती थी कि वह लोग आ रहे हैं, वरना नताशा फिर मना कर देती। दोनों पति पत्नी बेटी के ससुराल पहुँचे, जो कि 2.5 घंटे की दूरी पर था। माँ बाप आप दोनों यहाँ कैसे? दरवाजे की घंटी बजने पर नताशा दरवाजा खोलते ही सो गई। अरे वाह, तुम्हारी माँ का सरप्राइज देने का आइडिया तो बहुत अच्छा था, कैसे सरप्राइज हो गई तुम हमें देखकर? नरेंद्र जी खुश होते हुए बोलो जवाब। नताशा फीकी हंसी हंस दी। रोहिणी जी ने महसूस किया कि बेटी सरप्राइज नहीं परेशान लग गई है उसके आने से। अरे कहाँ मर गई, कौन है दरवाजे पर जिसके साथ बतिया रही है? खाना क्या तेरे बाप बनाएगा आकर? तभी अंदर से मनन के चिल्लाने की आवाज आई, बात तो नहीं, हाँ जरूर बनाते हैं इसकी खाना। उसकी आवाज सुन रोहिणी जी गुस्से में भरी अंदर आई, आप यहाँ ससुर जी को सामने देख मनन हकलाने लगा, हाँ हम क्यों बेटी के घर नहीं आ सकते? अच्छा हुआ आ गए और तुम्हारा ये रूप देख लिया। नताशा ये क्या है? मनन तुमसे कैसे बोल रहा है? पत्नी हो तुम, उसकी गुलाम नहीं। नरेंद्र जी बोले, वो पापा। नताशा इतना बोल रोते हुए पापा के गले लग गई। साफ साफ बताओ नताशा क्या बात है, रोने से काम नहीं चलेगा। नरेंद्र जी बेटी को खुद से अलग करते अकड़ आवाज में बोले। उनकी आवाज सुन मनन भी कांप गया। वो पापा, मनन से शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, शादी के 15 दिन बाद ही इसने नौकरी छोड़ दी, मेरी सारी तनख्वाह ये ले लेता है, जब तक इसके मम्मी पापा भी ताना मारते रहते हैं कि मुझसे शादी करके उनका बेटा निकम्मा हो गया। जाने मैंने क्या किया है पापा, ये शादी ही इसकी चाल थी, मेरे पैसों पर ऐश करने की, पैसे ना देने की सूरत में ये हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करता। नताशा रोते रोते एक साथ में बोल गई, क्या तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? माँ बाप है हम तुम्हारे, कहाँ है तुम्हारे साथ ससुर, उनसे मैं बात करती हूँ। रोहिणी जी हैरानी से बोली, माँ वह लोग अपने गाँव गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, और मैंने अपनी पसंद से यह शादी की थी, आपने स्वीकृति दे दी, ये ही बड़ी बात थी। अब आपको किस मुंह से बताती मैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? नताशा रोते रोते रुकने लगी थी। अरे तो तुम्हारे पैसे मेरे ही तो हैं, और मुझे नौकरी नहीं करनी थी इसलिए छोड़ दी, फिर तुम कर तो रही हो ना, जब पति की कमाई से पत्नी बैठकर खा सकती है तो पत्नी की कमाई पर पति क्यों नहीं? मनन नताशा की बात सुन बेहयाई से बोला, तड़ाक शादी का और पति का मतलब भी जानते हो तुम? मेरी बेटी पर हाथ उठाया तुमने अपने मतलब के लिए, उससे प्यार का नाटक कर शादी की, अब तुमसे तो कोर्ट में मुलाकात होगी, अपनी बेटी को तुमसे आजाद करवा लूंगा और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा भी दिलवा दूंगा। नरेंद्र जी मनन को एक थप्पड़ मारते हुए बोले, ससुर जी तलाक हो गया तो आपकी बेटी दुनिया
भर में बदनाम हो जाएगी। इससे अच्छा है एक डील करते हैं हम, आप मुझे मेरा बिजनेस खोलने को पैसा दे दो और आपकी बेटी फिर इस घर में राज करेगी। अपना गला सहलाता हुआ मनन सऊदी पर उतर गया। तेरी यह मजाल। नरेंद्र जी मनन को फिर मारने को हुए तो रोहिणी जी और नताशा ने उन्हें रोक दिया। वहां से निकलकर सब पुलिस स्टेशन पहुंचे और मनन के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने मनन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की तलाक का केस कोर्ट में चला गया। नताशा अपने माता पिता के घर चैन से रहने लगी। दोस्तों, नताशा को एक दिन तलाक भी मिल जाएगा क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ हैं। यहाँ मैं सभी माता पिता से कहना चाहता हूँ, बेटी की शादी होने के बाद उसे पराया मत कीजिए। अगर पति मनन जैसा हो तो ऐसी सूरत में लड़कियाँ तो घुट घुट कर जीते हैं या आत्महत्या कर लेती है। इससे अच्छा है उसे ऐसी शादी से छुटकारा दिलवाया जाए और आगे उसे अपनाए। वही मैं सभी लड़कियों से कहना चाहता हूँ, शादी के बाद आपको तिरस्कार सहना पड़े तो अपने माँ बाप को अपनी परेशानी बताए, तभी कुछ हल निकल सकता है।